नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना कल। देश में अब तक 67 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज 3 और पदक जीते। पदकों की कुल संख्या 13 हुई। प्रदेश के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना जताई। और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना कल सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू होगी। निर्वाचन विभाग ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। कल 199 जिला परिषद सदस्यों और 1537 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना होनी है। 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायत समिति सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस बीच आज जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस वार्ड में न्यायालय के आदेशों के कारण निर्धारित तारीख पर मतदान नहीं हो सका था। 6 जिला प्रमुखों और 78 पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को होगा। उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण चतुर्वेदी ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर इन चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,84,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इस दौरान 45,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। 34,000 से अधिक लोग कल इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% हो गई है। इधर जयपुर जिले में आज 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सुझावों का स्वागत है। श्री मांडविया ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और अपर सचिवों के साथ टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महीने भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल पोषण माह की मुख्य थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर
सप्ताह में क्षेत्रीय भोजन की डोर रखी गई है। समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की निदेशक नलिनी कठौतिया ने आकाशवाणी को बताया कि पोषण माह के पहले सप्ताह में पोषण वाटिकाओं का विकास और पौधारोपण किया जा रहा है। दूसरा सप्ताह पोषण के लिए योग और आयुष गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। तीसरे सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार तथा पोषण किट का वितरण किया जाएगा। चौथे और अंतिम सप्ताह में कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों द्वारा बच्चों की लंबाई, ऊंचाई और वजन मापने के लिए घर घर सर्वे भी किया जा रहा है। झुंझुनू में आज हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह परिसर में औषधीय पौधे लगाए गए। दरगाह के गद्दी नशीं एजाज नबी ने लोगों से अपील की है कि वे घर घर औषधीय पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि कुरान में भी तुलसी की महत्ता का जिक्र है। पौधों के कोई धर्म नहीं होता। जैसे चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी सबके लिए समान रूप से लाभदायक है, उसी तरीके से ये औषधीय पौधे भी हर इंसान के लिए बहुत ही मुफीद और लाभदायक है। हर घर में इस किस्म के पौधे लगाने अति आवश्यक है। तुलसी को अरबी में रेहान कहा गया है, जिसको का जिक्र कुरान पाक के सूरह रहमान में अल्लाह की खास नेमतों एक नेमत रेहान तुलसी को बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। और अब समाचार टोक्यो पैरालंपिक से। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने 3 और पदक हासिल कर लिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हुए तीरंदाजी के रिकर्व व्यक्तिगत मुकाबले में हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले आज सुबह प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में रजत और अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। राजस्थान की जयपुर निवासी अवनी इस पैरालंपिक में पहले ही स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। इन पदकों के साथ ही भारत के पदकों की कुल संख्या 13 हो गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हरविंदर सिंह, प्रवीण कुमार और अवनी लेखरा को बधाई दी है। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझड़िया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार को आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज बूंदी जिले के भैरूपुरा ओझा गांव में नेहरू युवा केंद्र की ओर से रैली निकाली गई। इस मौके पर युवाओं को फिट रहने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, वागड़ क्षेत्र के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने आदिवासियों के उत्थान के अलावा वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में संकलित जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब है माणिक्यलाल विद्यार्थी। कोई भी श्रोता इसका सही जवाब नहीं दे सका। हमारे कई श्रोताओं ने इस सवाल का उत्तर माणिक्यलाल वर्मा बताया, जो मेवाड़ क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन हमने आपसे वागड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सवाल पूछा था। और अब हम आपको स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल विद्यार्थी के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल का जन्म बांसवाड़ा जिले के परतापुर में हुआ।
उनकी शिक्षा परतापुर और सागवाड़ा में हुई। वे आर्य समाज से प्रेरित होकर समाज सेवा की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने साबरमती आश्रम में 6 वर्षों तक गांधी जी के सानिध्य में रहकर कठोर आश्रम जीवन व्यतीत करते हुए गौ सेवा जैसे कार्य किए। गांधी जी ने उनकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें जापान भेजा। 5 वर्ष बाद उन्होंने दोबारा अपनी जन्मस्थली को कर्मभूमि बनाया। श्री चमनलाल मालोत की प्रेरणा से उन्होंने हरिदेव जोशी और भोगीलाल पांडे जैसे नेताओं के साथ आदिवासियों के उत्थान का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वाचनालय की स्थापना करके लोगों को शिक्षित किया। देश सेवा में परिवार वृद्धि को बाधक मानकर उन्होंने वृक्ष को संतान माना और सन 1938 से निरंतर वृक्षारोपण करते हुए 45,000 वृक्ष लगाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा मंगलवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। इस श्रृंखला का शुभारंभ आज आकाशवाणी समाचार जयपुर की स्थापना के 62 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। इस संदेश श्रृंखला की शुरूआत हम राजस्थान में पदस्थ भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ के संदेश से कर रहे हैं। यह समय है उन स्वाधीनता सेनानियों के नमन करने का जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें आजादी दिलाई, और साथ ही उन सुरक्षा प्रहरियों को भी स्मरण करने का, उनको धन्यवाद देने का कि जिनके कारण हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने देश में निवास कर पा रहे हैं। आज यह प्रण भी लेना चाहिए हम सबको कि हम लोग केवल अपने अधिकारों की बात न करें बल्कि कर्तव्यों की बात करें, क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करेंगे तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। तो आइए हम सब प्रण करें, अपने कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस श्रृंखला के लिए श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। गौरतलब है कि आकाशवाणी समाचार जयपुर की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। 3 सितंबर 1959 को आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। प्रसिद्ध कमेंटेटर और समाचार वाचक जसदेव सिंह ने आकाशवाणी जयपुर से पहली बार इस बुलेटिन को पढ़ा था। इस समाचार बुलेटिन का संपादन राधानाथ चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। इसके बाद यहां से राजस्थानी भाषा में भी समाचारों का प्रसारण शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से हिन्दी और राजस्थानी में 5 बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही आकाशवाणी जयपुर और जोधपुर के एफएम चैनलों के लिए एफएम न्यूज हेडलाइंस भी दी जाती है। इसके अलावा विभाग की ओर से समसामयिक विषयों पर आधारित विशेष परिचर्चा कार्यक्रम भी समय समय पर प्रसारित किया जाता है। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में अलवर, सीकर, जयपुर तथा हनुमानगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। चूरू में ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश से परंपरागत जल स्रोत टांके, जोहड़ और तालाब पानी से भर गए हैं। बारिश के कारण राज्य में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, करौली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर तथा जोधपुर जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को मच्छर रोधी कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बारिश के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना कल होगी।
देश में अब तक 67 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज 3 और पदक जीत लिए हैं। अब पदकों की कुल संख्या 13 हो गई है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना जताई है और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।